वालेकुम। अभी हमारे एक बहुत अजीज़ा है जिन्होंने एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदेही की है, और मैंने भी चाहा कि चलें इसके बारे में भी साथ ही गुफ्तगू कर लेते हैं। और ये है यूरिक एसिड का मसला कि यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से हमारे इंसानी जिस्म के ऊपर क्या तब्दीलियां आती हैं और इसकी अलामात क्या है। यूरिक एसिड बुनियादी तौर पे एक वेस्ट प्रोडक्ट या फासिद मादा है जो कि ख़ास किस्म की खुराक के हज़म होने के बाद जिस्म के अंदर बनता है और इसको जिस्म में से खारिज होना होता है। और ये जिस्म में ऐसी ग़िज़ा के इस्तेमाल के साथ बनता है जिनमें एक केमिकल प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन्स बुनियादी तौर पे वो केमिकल्स हैं कि जो वो जब हमारे जिस्म के अंदर हजम होते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। और फिर ये यूरिक एसिड खून में से जज़ब होकर पूरे जिस्म में सरायत करता है और फिर गुर्दों के ज़रिए ये पेशाब में खारिज हो जाता है। तो ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा हो उसके खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादती का बायस बनते हैं। और जब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है तो इसके क्रिस्टल्स बन जाती हैं, यानी ये जमना शुरू हो जाती है। और ये जब जोड़ों के अंदर या जोड़ों की झिल्ली में जमती है तो फिर उसको काउट यानी गंठिया कहती हैं, जोड़ों की बीमारी बन जाती है। अब जिस खुराक में प्यूरिन ज़्यादा होती हैं वही यूरिक एसिड के बनने का सबब बनेंगे। और अमूमन ये सी फूड है, सॉल्मन फिश है, श्रिम्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, रेड मीट है। रेड मीट यानी बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त। और ख़ास तौर पर ऑर्गन्स यानी जो अज़ा होते हैं, जैसे जिगर है, गुर्दे हैं, इन अज़ा में ज़्यादा प्यूरिन्स पाए जाते हैं। और फिर कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें फ्रुक्टोज हाई होता है, जैसे कॉर्न सिरप है, ये भी यूरिक एसिड में ज़्यादती का सबब बनते हैं। अब जब ये क्रिस्टल्स की शक्ल में हड्डियों और जोड़ों में, और ख़ास तौर पर जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लुब्रिकेंट है, ऑयल का काम करता है, उसके अंदर जब इसका इजाफा हो जाता है तो फिर ये सोजिश का बायस बनता है और तकलीफ का बायस बनता है। तो जोड़ों के अंदर शदीद किस्म का सुइयां की तरह चुभने वाला दर्द होता है, और बाज़ औक़ात जब इसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये गुर्दों में पथरी बनने का सबब भी बन जाता है। और अगर बर वक्त न इलाज किया जाए तो ये फिर दायमी शक्ल इख्तियार कर लेता है और जोड़ों और पट्ठों को फिर मुस्तकिल नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। और इससे फिर गुर्दों के अमराज भी बन जाते हैं और दिल के अमराज भी बन जाते हैं। और ये भी तहकीक सामने आई है कि हाई यूरिक एसिड लेवल जब खून में होता है तो टाइप 2 ज़ियाबितस यानी डायबिटीज़ टाइप 2, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर जो है वो इसकी वजूहात में शामिल होता है। क्योंकि इन हालात में ऐसी खुराक खाई जा रही होती है जिसमें चीनी और चिकनाई का तनासुब ज़्यादा होता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने के अलामात क्या है? एक तो शदीद किस्म का जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़ाव यानी स्टिफनेस। रात को सो के आप उठें तो आपके जोड़ स्टिफ हों, और जब आप पाँव ज़मीन पर रखें तो आपको नीचे लगे जैसे आपने पत्थरों के ऊपर पाँव रख दिए, चुभे कोई चीज़। एसी में बैठे, थोड़ी देर बैठ के उठे तो फिर भी आपके जोड़ जुड़ जाए। और जब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है तो फिर जोड़ों में सुर्खी और स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है।
और जोड़ों की हरकत बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। अब नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल खून के अंदर मौजूद होता है। तो नॉर्मल लेवल क्या होता है? नॉर्मल औरतों में ये 2.4 से लेके 5.5 तक एक्सेप्टेड लेवल होता है, और मर्दों में ये 3.5 से इवन 6.5 और 7 तक भी नॉर्मल कंसीडर होता है। अब इसकी तशखीस कैसी होती है? तशखीस के लिए कुदरती तौर पर हम खून का सैंपल लेंगे और खून के सैंपल को चेक करने पे यूरिक एसिड का लेवल पता चल जाएगा। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके गुर्दों में से पत्थरियाँ खारिज होना शुरू हो जाती हैं, और जो खारिज शुदा पत्थरी अगर उसका कीमियाई मुआयना करवाएंगे तो उससे भी हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और बाज़ औक़ात ये जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड है उसको सिरिंज के ज़रिए निकाल के उसको टेस्ट करते हैं, और उस फ्लूइड के अंदर यानी उस लुब्रिकेंट के अंदर इसके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे। फिर एक्सरे भी, सीटी स्कैन वगैरह इसकी तशखीस में शामिल हो सकता है। अब ये तो वो फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है और ये क्यों बनता है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसको कम कैसे कर सकते हैं, और ज़िंदगी में क्या हम तब्दीली करें कि इसको कंट्रोल रख सकते हैं, और इसका इलाज कैसे होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।